अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू प्लांट्स यार्ड। नाज़रीन, आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट के बारे में जिसका नाम है होया प्लांट। इसको पोर्सलेन प्लांट भी कहते हैं और इसके अलावा इसका जो बहुत ही फेमस नाम है वो है वैक्स प्लांट। दुनिया में इसकी 300 से 400 किस्में होती हैं और इसमें सबसे कॉमन है होया कार्नोसा। होया कार्नोसा में भी डिफरेंट वेरिएशंस होती हैं। मेरे पास अभी 3 किस्म के होया कार्नोसा रखे हुए हैं, जिसमें एक तो ये जो है वेरीगेटेड वैरायटी है। इसके पत्ते देखें आप कितने खूबसूरत है। अच्छा जी, इसमें देखिएगा कि इस तरह का फूल आ रहा है, तो ये देखेंगे स्टार शेप के लाइट पिंक कलर के कितने खूबसूरत इसके फूल हैं। और एक कली देखें नई खिली है, ये खिलने वाली है, बाकी कलियां खिल चुकी हैं। और इसका नाम जो वैक्स प्लांट रखा गया है इसी वजह से इसके पत्ते और इसके फूल बिल्कुल ऐसा लगता है कि मोम के बने हुए हैं। और नाज़रीन, एक वैरायटी ये है, ये भी बहुत कॉमन है। पत्ते थोड़े से लंबे हैं जिसमें इस कलर के फूल आते हैं। देखिएगा एक डार्क कलर का बाहर है, उसके अंदर एक लाइट कलर का स्टार है, तो उसके अंदर भी आपको एक स्टार से नजर आएगा। और तीसरी वैरायटी ये है जो मेरे पास यहाँ रखा हुआ है। ये एक जगह हैंग हुआ था तो मैं भी उतार के लेके आया हूँ। ये भी होया कार्नोसा की एक वैरायटी है। इसके अंदर देखेंगे इसके पत्तों में थोड़ा फर्क है। पत्ते इसके लंबे हैं, इसके छोटे हैं और ज्यादा वैक्सी है, काफी वैक्सी इसके पत्ते हैं। ये इस तरह का फ्लावर है, ये बिल्कुल उसका रिवर्स है। तो ये देखें कि कितने खूबसूरत इसके फ्लावर्स हैं। इसके अंदर खास बात ये है कि एक तो बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है, एक दफा आप लगा लेंगे प्रॉपर तरीके से तो सालों साल चलता है। बस कुछ बातों का ख्याल रखना पड़ता है जिसके ऊपर अभी हम बात करेंगे। देखिएगा इस पे एक नेक्टर आया हुआ है, इसकी वजह से इसमें हमिंग बर्ड आती हैं और रेगुलरली आती रहती हैं। दिन भर आप देखेंगे इस पे हमिंग बर्ड आती रहेगी, जो मैंने एक वीडियो भी बनाई हुई है। नाज़रीन, ये देखेंगे इसके अंदर ये नेक्टर है इसका, जिसकी वजह से इसके ऊपर ढेरों हमिंग बर्ड्स आती रहती हैं। आपके डोर के पास या आपके रूम, आपके टेरेस पे या कहीं भी, तो फिर इतनी हमिंग बर्ड्स आएंगी और इतनी खूबसूरत आवाज़ में वो बोलती हैं। इसके अंदर एक ख़ास किस्म की खुशबू होती है। जब आप अपने टेरेस पे या अपने एंट्रेंस के ऊपर इसको लगाएंगे तो इसकी जो फूलों की खुशबू है आपको थोड़ी थोड़ी आती रहेगी। तो जो मैंने आपको इसका नेक्टर दिखाया है ये है असल वजह इसकी खुशबू की, इसी में इसकी खुशबू होती है। ये इसको आप डिफरेंट तरीके से लगा सकते हैं। आप इसको हैंगिंग पॉट में भी लगा सकते हैं जैसे हमने ये लगाया हुआ है, और आप इसको ज़मीन पे भी लगा सकते हैं क्योंकि इसका वाइन स्ट्रक्चर है, ये क्लाइंब करती रहती है। जैसे आपने ये देखा होगा ये किस तरह से इसके ऊपर खुद ही लिपट के चढ़ी हुई है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बहुत ही लो मेंटेनेंस प्लांट है। आपने सॉइल एक दफ़ा बना दी तो उसी में चलता रहता है और ये छोटे से पॉट में ही सालों साल निकलता है। इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको ये थोड़ा बड़ा हो जाए तो आपको पॉट चेंज करना है। नाज़रीन, अब बात करते हैं वाटरिंग पे। इसकी सॉइल के ड्राई होने से पहले ही आप पानी डाल लेते हैं और ये सॉइल हर वक्त इसकी गीली रहती है तो इसकी ग्रोथ स्लो हो जाएगी और फूल भी कम आएंगे और खतरा है कि आपकी रूट रॉटिंग ना हो जाए। तो ज़रूरी है कि आप पहले चेक करेंगे मट्टी पूरी अच्छी तरह ड्राई हो गई है, उसके बाद आप पानी डालें। ये पानी जब आप डालेंगे तो आपको बिल्कुल पानी भर के डालना है इसके अंदर। जब भी आप डालेंगे पूरा ऊपर तक भरना है और पानी डालते ही ये देखेंगे ये फौरन निकल रहा है। मतलब ये है कि इसकी सॉइल ऐसी होनी चाहिए कि वो बहुत ही वेल ड्रेन होनी चाहिए और पानी आप डालें तो जल्द से जल्द नीचे निकल जाए और सिर्फ मॉइस्चर रह जाए। तो नाज़रीन, इसकी सॉइल कैसे बनानी है, सॉइल वाला पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको बिल्कुल ही बैलेंस्ड सॉइल चाहिए कि पानी भी जल्दी ड्रेन हो जाए और मॉइस्चर भी बरकरार रहे। इसके पेस्ट कंट्रोल एक प्रॉब्लम जो आती है इसके अंदर, ये देखेंगे इसमें आपको नज़र आएगा एक कीड़ा लगता है, इसको कहते हैं एफिड। ये येलो कलर का होता है या फिर मस्टर्ड कलर का। ये देखें ये एफिड से मस्टर्ड कलर का। ये देखिएगा नाज़रीन, ये न्यू शूट है, इसके ऊपर भी आपको नज़र आएगा ये एफिड आने शुरू हो गए इसके ऊपर। दूसरा ये देखें ये फ्लावर बर्ड आ रही है नहीं, पे भी ये एफिड आने शुरू हो गए। ये दो जगहों पे लगते हैं, ये एक तो फ्लावर बर्ड्स पे, दूसरा न्यू शूट्स पे। तो नाज़रीन, ज़्यादातर लोग ये मिस्टेक करते हैं कि इसके ऊपर ध्यान नहीं देते और उनको पता नहीं चलता कि क्या प्रॉब्लम हो रही है। एफिड लग जाता है और इनकी फूलों की और न्यू शूट्स की ग्रोथ रुक जाती है। फूल खिलते तो हैं लेकिन बहुत छोटे हो जाते हैं साइज़ में और फौरन गिर भी जाते हैं, कमज़ोर हो। तो एफिड कंट्रोल कैसे करते हैं, मैं कौन सा इसके अंदर पेस्टिसाइड यूज़ करता हूँ मैं अभी आपको बताऊंगा प्रोग्राम में। नाज़रीन, हम बात करते हैं लाइटिंग। लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरे जो राइट साइड पे आप प्लांट देख रहे हैं ये पार्शियल सनलाइट या इनडायरेक्ट सनलाइट में रखा हुआ है।
کے اوپر نیٹ لگی ہوئی ہے، اوپر سے فلٹرڈ سن لائٹ اس کے اوپر آتی ہے، مطلب کہ دن کے زیادہ سے زیادہ حصے میں اس کے اوپر برائٹ سن لائٹ پڑتی رہے۔ جب یہ لمبے پتے والی جو ویرائٹی میں نے آپ کو دکھائی ہے، جب آپ اس کو انڈائریکٹ سن لائٹ میں رکھتے ہیں تو اس میں یہ دیکھیں گے پتوں کے اندر ایک خاص قسم کا شیڈ ہوتا ہے سلور کلر کا، یہ آتا ہے۔ لیکن آپ اگر فل سن لائٹ میں رکھ دیں گے تو یہ شیڈ غائب ہو جائے گا۔ اور اس کا جو دوسرا پلانٹ ہینگ ہوا ہے میرے لیفٹ پہ جو فل سن لائٹ میں رکھا ہوا ہے، یہ والا، یہ دیکھیں کہ اس کا سارا جو شیڈ ہے نا وہ غائب ہو چکا ہے تقریباً، سلور شیڈ آ رہا ہے دوسرے والے پلانٹ میں۔ لیکن یہ دیکھیں گے جو اس کے نئے پتے بالکل نکل رہے ہیں ابھی، یہ والے یہ دیکھیں گے بالکل گرین ہے، ان پہ ابھی سن لائٹ نہیں پڑی ہے صحیح زیادہ، اور یہ اس کے اندر سلور شیڈ واضح نظر آ رہا ہے۔ تو ناظرین، اس کے فلاورز کے بارے میں آپ ایک مسٹیک کرتے ہیں، زیادہ تر لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ یہ کتنے ضروری ہیں۔ جو یہاں سے پھول جھڑ جائیں گے ابھی تو یہ خالی اسٹیم رہ جائے گی، اور اسٹیم کو کبھی نہیں کاٹنا ہے۔ اگر آپ نے اس کو کاٹ دیا تو آپ اچھے خاصے پھولوں سے محروم ہو جائیں گے، پھر آپ سمجھیں گے کہ جو نیو شوٹ ہے یہیں سے پھول نکلتے ہیں، ایسا نہیں، ہرگز نہیں ہے، صرف یہاں سے نہیں نکلتے۔ اس کے علاوہ جو پرانی جو برڈ بن چکی ہیں اس کی، اور اس میں سے پھول جھڑ جائے گا تو اسی جگہ سے دوبارہ پھول کھلتا ہے، اور وہ برسہ برس کھلتا رہتا ہے اسی جگہ سے۔ یہ دیکھیں کہ اس طرح کی چیز بن جاتی ہے فلاورز جھڑنے کے بعد۔ اب اس کو لوگ کاٹ کے پھینک دیتے ہیں، زیادہ تر جن کو نہیں پتہ، اس کو ہرگز نہیں کاٹے گا جب بھی پھول جھڑے، اور اسی جگہ سے دوبارہ فلاورز نکلیں گے اس طرح سے جیسے یہ ہے۔ پھر اس کے بیس سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ یہ فرسٹ ٹائم نہیں آ رہے ہیں، یہ تقریباً یہ سیکنڈ یا تھرڈ ٹائم اس پہ فلاورز آنے شروع ہوئے ہیں۔ ہم اس کے اوپر کون سا پیسٹی سائڈ اسپرے کرتے ہیں؟ ہم اس کے اوپر کرتے ہیں نیم آئل۔ نیم آئل بالکل آرگینک ہوتا ہے، آپ اس ہویا پلانٹ کے علاوہ بھی گھر میں دوسرے پودوں پہ بھی اسپرے کر سکتے ہیں، اور بہت ہی ایزی ہوتا ہے اس کو اسپرے کرنا۔ اس کے اوپر میں آپ کو ایک ٹپ دے دوں، جیسے آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ابھی کلیاں ہیں، یہ ابھی کلی نہیں ہے، اس کے اوپر آپ اسپرے کر سکتے ہیں۔ پھول کھلنے کے بعد اگر آپ نے اس کے اوپر اسپرے کیا تو کیڑا تو مر جائے گا، لیکن نیکٹر کڑوا ہو جائے گا تو ہمنگ برڈس نہیں آئیں گی۔ تو ناظرین، ہویا کہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم 3 چیزیں کور کریں گے۔ ایک تو یہ پیسٹی سائڈ آپ کو دکھایا ہے کس طرح سے اسپرے کرنا ہے، اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم بات کریں گے سوئل کس طرح سے بنتی ہے، اس کا جو پی ایچ لیول ہے اس کو بھی مینٹین رکھنا پڑتا ہے۔ تو وہ بڑا ایزی ہے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر ایک دفعہ آپ سمجھ لیں گے تو آپ کے لیے بڑا ایزی ہو جائے گا، اور ایک دفعہ ہی سوئل بنانی پڑتی ہے اور ایک چھوٹے سے پاٹ میں ہی یہ رہ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تو یہ جتنے بھی آپ کو ہمارے ارد گرد ہوئے پلانٹس نظر آ رہے ہیں، یہ سب ہم نے زیادہ تر کٹنگ سے لگائے ہیں اور پانی میں بھی لگائے ہیں۔ تو ان میں سے ہی لگا کے بتاؤں گا کیسے کرنا ہے یہ کام۔ تو ناظرین، اگر آپ کو ہمارا ویلاگ پسند آیا تو کمنٹ ضرور کیجیے گا، ہمیں سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا، بیل آئیکن پریس کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔